हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। बेसिक मैथ सीरीज में मैं आपके लेकर आया हूँ एक नया इंटरेस्टिंग ट्रिक, एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ वर्गमूल का। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग कर चुके हैं, वो स्क्वायर रूट का मतलब वर्गमूल का कुछ सवाल कर लिए थे, उसमें नया नया ट्रिक सीखे थे। उसी क्लास को आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, पिछला क्लास नहीं देखे हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ ज़रूर जाकर देखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। कम टाइम का वीडियो है लेकिन आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, इसलिए आप लोग वीडियो को जरूर देखें। देखो, आज हम लोग सबसे पहले करना है पाइथागोरस ट्रिक के बारे में। पहला जो टॉपिक होगा बेसिक मैथ सीरीज का पाइथागोरस ट्रिक होगा, ठीक है। इस ट्रिक में हम 3 संख्या लेंगे। ये ट्रिक आधारित होता है एक समकोण त्रिभुज के आधार पे। समकोण त्रिभुज, क्योंकि हम जानते हैं कि एक कर्ण होता है, लंब होता है और आधार होता है ना। ये लंब 90 डिग्री है, उसके सामने की भुजा कर्ण होता है, ये लंब होता है, वो आधार होता है। वैसे हम लोग एक कह सकते हैं त्रिकोणमिति, कह सकते हैं ज्योमेट्री का जो पोर्शन होगा वो भी स्टार्ट करने वाले हैं इसी बेसिक मैथ सीरीज में। अभी फिलहाल हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, अलजेब्रा के बाद फिर ज्योमेट्री पोर्शन जो शुरू करेंगे तो वहाँ पर एक छोटी से छोटी चीज़ को बताया जाएगा, आपको बारीक से बारीक चीज़ को बताया जाएगा। उसके बाद फिर आपको हाई लेवल का सवाल करवाया जाएगा। ज्योमेट्री से संबंधित जितने भी पर्सन आएंगे वो सबको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जाएगा, ताकि आपका जो बेसिक मैथ्स का जो सीरीज में बेसिक मैथ्स का जो डर होगा वो ख़त्म हो जाएगा और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सारे आपके लिए हेल्पफुल होंगे। देखो, पाइथागोरस ट्रिक में क्या होता है कि दिए गए समकोण त्रिभुज जिस पे कर्ण दिया हुआ h, लंब है p, आधार है b। चूँकि पाइथागोरस में सिंपली इतना आपको याद रखना है कि कर्ण का स्क्वायर h स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के योगफल के बराबर होगा h स्क्वायर, है ना। इसी आधार पे, इसी ट्रिक पर फॉलो होगा ये नियम, ये मतलब ये ट्रिक फॉलो होगा। इसमें 3 संख्या लेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले 3 संख्या लेते हैं। सपोज हमने ले लिया 3, 4 और 5। 3 संख्याओं का ट्रिक होगा पाइथागोरस ट्रिक। क्या उसमें फॉलो होता है कि नहीं होता है, ठीक है। इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो होती है कर्ण। तो इसमें जो सबसे बड़ा मान है उसको हम, वो है 5, उसका स्क्वायर आपको अलग से करना है ना, h स्क्वायर। ये होगा आपका 25। बाकी 2 छोटी संख्या 3 का स्क्वायर और 4, इसका स्क्वायर करके आप जोड़ देना। ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, मिलकर हो गया आपका क्या, 25, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर 25, इन दोनों के वर्गों का योगफल 25, वो भी बराबर आया। इट मीन्स कि 5 का स्क्वायर बराबर हुआ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो इसका अर्थ हुआ कि संख्या 3, 4, 5 पाइथागोरस ट्रिक है। पाइथागोरस ट्रिक में होगा ये संख्या 3, 4, 5, ठीक है। अब दूसरा सवाल ले लेते हैं। देखो, 1, 2, 3, इसको चेक करना है कि क्या ये पाइथागोरस ट्रिक में होगा या नहीं होगा। इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो है 3, इसका अलग से वर्ग करना है। 3 का स्क्वायर 9, बाकी दो संख्या बचा है 1 और 2, इनके स्क्वायर का योगफल निकालते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, मिलकर हो गया 5। क्या बताओ कि 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर के बराबर है? बिल्कुल नहीं। इट मीन्स कि 9 का जो कह सकते हैं कि जो 3 का स्क्वायर है वो 1 का स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर के बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। अतः 1, 2, 3 पाइथागोरस ट्रिक नहीं होगा, ठीक है। ये पाइथागोरस ट्रिक नहीं है। अब कौन कौन संख्या पाइथागोरस ट्रिक में है, कैसे पहचानना है, तो आपको ये तरीका होता है पाइथागोरस ट्रिक पहचानने का कि जो बड़ी संख्या है उसका स्क्वायर अलग से करना है, अन्य दो संख्या जो बचेगा उसका स्क्वायर करके जोड़ देना। अगर बराबर आए तो पाइथागोरस ट्रिक है, बराबर नहीं आए तो पाइथागोरस ट्रिक लागू नहीं होगा, ठीक है। तो हमें ये जानना है कि पाइथागोरस ट्रिक में होने वाली संख्या कौन कौन होगा। देखो बहुत अच्छा लगेगा आपको। अभी हमने देखा है कि 3, 4, 5 पाइथागोरस ट्रिक लागू होता है इसमें।
तो इसका अर्थ हुआ कि जब इसको दुगुना कर देंगे, इन सभी संख्याओं का दुगुना कर दे, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10, इट मीन्स कि 6, 8, 10, ये भी पाइथागोरस ट्रिक लागू होगा। अब इसलिए निकाल सकते हो, चेक कर सकते हो। इसका 3 गुना कर दो, 3 का स्क्वायर, 3 को 3 से गुना करेंगे 27, 4 नहीं 3 3 9 27, और 3 3 9 होगा, सॉरी 3 4 3 12, 5 3 15, ये भी पाइथागोरस ट्रिक इसमें भी लागू होगा। ठीक है, 4 गुना करेंगे फिर भी पाइथागोरस। अब 4 गुना कर दो, क्या होगा, 3 चौका 12, 4 चौका 16, अब 5 चौका 20, ये भी हो जाएगा पाइथागोरस ट्रिक में। अब एक नया सवाल करते हैं, क्रमागत विषम संख्या का योगफल। ठीक है, क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल, इसको भी आप शॉर्टकट ट्रिक से करोगे। वर्गमूल का ही कॉन्सेप्ट इसमें आएगा, नहीं वर्गमूल नहीं होता है, सॉरी, वर्ग का ही इसमें कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, लगातार विषम संख्याओं का योगफल के लिए हमें कौन सा ट्रिक फॉलो होगा, देखो। लगातार विषम संख्या जो 1 से शुरू करना है हमें, 1, 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, अब आगे की संख्या देखते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11। ये एक काम करो कि कुछ शुरू का 3-4 संख्या लिख लो और हम इसको ले जाते हैं लास्ट में डॉट 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 में 51। ठीक है, और भी संख्या ले लो, 1, 3, 5, 60 डॉट में फाइनली हम ले लेते हैं, एक काम करते हैं 99 ले लेते हैं। ठीक है, लगातार विषम संख्याओं का योगफल निकालना है। ऊपर वाले सवाल में क्या है कि 1 से लेके 11 तक की संख्याओं को जोड़ना है, तो डायरेक्टली आप कर सकते हो, 1 3 4 4 5 9, है ना, 1 3 4 4 5 9 7 16 16 9 25। अब 25 को 11 से जोड़ना है तो 36 आएगा आपका, जोड़ने पर क्या आ गया आपका 36। अब ये डायरेक्टली जोड़ना है तो सारी संख्याओं में तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो 5 संख्या डायरेक्टली हमने जोड़ दिया, लेकिन इसमें क्या है, दोनों में क्या होगा कि 1 3 5 7 आगे भी संख्या है, इस डॉट डॉट प्लस 51, इट मीन्स कि 7 से 51 के बीच में और भी विषम संख्या आएगी, लगातार संख्या 9 11 13 17, मतलब 15 17 19, इस तरह से वो संख्या को हमने छोड़ दिया है। तो क्या सारे संख्या को एक एक करके जोड़ेंगे तो समय लगेगा, काफ़ी टाइम लगेगा। यहाँ देखो, चलो 1 से 51 तक हो तो कुछ हद तक आप जोड़ भी सकते हो, लेकिन जब हम बात करेंगे 1 से लेकर 99 तक की संख्या, तब क्या होगा, या चलो छोड़ो, 1 से लेकर 1099 तक की संख्या को जोड़ना, फिर क्या होगा उसमें, ऑब्वियसली समय लगेगा, इसमें टाइम लगेगा। तो उसके लिए एक ट्रिक मैं बताऊंगा, वो ट्रिक ये है कि जो अगर लगातार विषम संख्या को जोड़ना है तो उस विषम संख्या में अंतिम संख्या, जो अंतिम लास्ट का संख्या है, लास्ट पद है 11 51 99, उसको 1 जोड़कर 2 से भाग कर दो। अंतिम संख्या में 1 जोड़कर 2 से भाग कर दो, तो 11 में 1 जोड़ेंगे, ठीक है 12, उसका आधा करना है, 2 से भाग करना है, तो 11 में 1 जोड़कर 2 से भाग करना है, तो आपका आ गया 6। उसके बाद क्या होगा, 6 का वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा 36। ये हो गया आपका आंसर। बहुत आसान ट्रिक है, डायरेक्टली जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंतिम संख्या में 1 जोड़कर 2 से भाग करना, जो प्रोडक्ट जो हमारा आंसर आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे, फाइनली वो हमारा आंसर होगा लगातार विषम संख्याओं का योगफल। देख सकते हो दूसरे सवाल में 1 से लेकर 51 तक की संख्या को जोड़ना है, लेकिन शर्त ये होना चाहिए कि विषम संख्या 1 से शुरू होनी चाहिए, ठीक है। अगर विषम संख्या 1 से शुरू नहीं है तो फिर ये ट्रिक काम नहीं करेगा। 51 में 1 बढ़ाकर 2 से भाग करेंगे तो ये होगा आपका 52/2 26, और 26 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, 26 का स्क्वायर करने पर आ गया क्या 676। मतलब है कि 1 से लेके 51 तक की संख्या को अगर हमें जोड़ना है तो 676 आएगा, ठीक है। बहुत आसान है। अब देखो इसमें क्या करना है, 1 से लेके 99 तक की संख्या को जोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा आपको बताओ। 99 में 1 बढ़ाकर 2 से भाग कर दो, 100/2 ये हो गया 50। 50 का स्क्वायर करना है तो ये हो जाएगा 2500।
अर्थात ये हो गया आपका आंसर। 1 से लेकर 99 तक लगातार विषम संख्या को जोड़ना है, तो आपका फाइनली आंसर क्या होगा? 2500। ठीक है, समझ में आ गया? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कोई भी संख्या, ऐसा नहीं कि केवल 99, 199, 2099, 1,99,, उसके अंत में 1 जोड़कर 2 से भाग करना है, उसका फाइनली उसका स्क्वायर कर देना, वर्क कर देना, जो हमारा आंसर आएगा। इसका मतलब है कि उन संख्याओं को जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, और सवाल देखो, 7, 9, 11 ... चलो 41 ले लिया, क्या होगा आंसर बताओ? 7 से लेके 41 तक। अभी मैंने बताया कि वो शर्त नियम तब लागू होगा जब संख्या लगातार हो, विषम संख्या हो और शुरू से हो, मतलब 1 से शुरू होना चाहिए, बल्कि यहाँ तो 7 से स्टार्ट है। तो उसके लिए नियम ये होता है, फाइनली वही कर दो आप, कि इसमें कौन कौन सी संख्या छूटी हुई, कौन कौन संख्या हटाया गया। मतलब 7 से शुरू है, इसका मतलब है कि इसमें 5 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 1 नहीं, ये 3 संख्या नहीं है। तो मान लो कुछ टाइम के लिए मान लो कि वो क्रमागत संख्या 1 से शुरू है, 41 पे जाके फिनिश हो गया, तो फिर से वही नियम लगाओ, 41 + 1/2, 42/2, मतलब 42/2 क्या होगा? 21, है ना, 21 होगा आपका। उसका स्क्वायर कर देंगे, 21 का स्क्वायर करने पर तो क्या आएगा? 21 का स्क्वायर करने पर 441। ये आपका आंसर नहीं होगा अभी। ये आंसर कहाँ से होगा? 1 से 41 तक की संख्या को, 1 से 41 तक की विषम संख्या को जोड़ने पर आकर 441 आएगा। ठीक है, लेकिन उसमें हमें घटाना है 5 + 3 + 1। 5 3 8 है, 1 9, इसमें 9 घटाना है आपको। तो 9 घटाने पर क्या प्राप्त होगा बताओ? 441 में 9 घटाना है, तो 11 में 9 जाएगा तो 2, ये हो गया आपका 3, है ना, ये हो गया 432। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। मतलब जो संख्या नहीं है, जहाँ से ख़त्म है 1 से लेके 5 तक, वो संख्या नहीं है, उसको हम जोड़कर उसमें से फाइनल आंसर में से माइनस कर देंगे, तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा। ये माइनस करने के बाद जो राइट ऑप्शन मतलब आंसर आएगा वो होगा, वो बचेगा। ठीक है, अच्छा मैं स्टार्ट करता हूँ। 11 से 11 के बाद होता है 13 विषम संख्या, फिर 15, 17, फिर लास्ट में कुछ विषम संख्या लो, 99 ले लो। ठीक है, तो अब वही करना है, 1 जोड़कर 2 से भाग करना, मतलब 50, 50 का स्क्वायर 2500। अब 2500 आंसर नहीं होगा, बल्कि 2500 में से आपको घटाना है 1, 3, 5, 7, 9, मतलब इन अंकों को जोड़कर घटा देना है, तब आपका आंसर आएगा। 2500 में से इसको जोड़कर, जोड़ने पर क्या आएगा आपका बताओ? जोड़ने पर आएगा 9 7 16 9, 25 आएगा। 2500 में से 25 घटा दो, तो आपका जो मतलब आंसर बचेगा वो 2475 आपका फाइनल आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, वर्ग का, स्क्वायर का, सरसामी की मदद से, की सहायता से, जो भी कह सकते हो है ना, सहायता हो गया ना, नहीं सॉरी, पहले यह होगा उसके बाद सहायता से वर्ग ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन तैयार हुआ है ना। सरसामिका की सहायता से आपको स्क्वायर करना है। सामिका होता है, जैसे सपोज a + b दिया हुआ है, तो a + b होल स्क्वायर हो जाएगा आपका क्या? a² + b² + 2ab। a - b होल स्क्वायर निकालना है, इसके लिए फॉर्मूला होगा a² + b² - 2ab। इस आधार पर हमें स्क्वायर निकालना है। ठीक है, चलो लेते हैं नंबर 1 का क्वेश्चन, 52 का स्क्वायर। इसके लिए बहुत सारे ट्रिक में बताया गया है कि डायरेक्ट आप स्क्वायर कर दो, या इसका जो 50 के आसपास की संख्या है उसके लिए भी और भी ट्रिक है, बहुत सारा तरीका है निकालने का। ठीक है, अब सबसे पहली बात, 52 का स्क्वायर डायरेक्ट कर दो, 52 को 52 से गुना कर दो, आपका फिर भी आंसर आएगा। अगर 52 का स्क्वायर करना है तो 52 को 52 से गुना करना है, तो क्या होगा बताओ? ये हो गया 52 दूना 104। ठीक है, 2 पंचे 10 में 0, 5 पंचे 25 में 25 1 26, 4 0 7 2704। आपका आंसर क्या आया? 2704 आया। अगर 52 का स्क्वायर अगर हमें दूसरे तरीके से निकालना है, क्या वो तरीका क्या है बता चुके हैं पिछले क्लास में। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4, तो बल्कि 0 4 लिखना है। ठीक है, अब क्या करना है कि 5 को 2 से गुना करना, 5 2, सारी संख्याओं को पावर को आपस में गुना करना है। 5 दूना 10, 10 दूना 20,
अब 0 4 में 0 4 लिख लो, 20 ये 4 यहाँ आएगा, 0 यहाँ आ जाएगा, तो 20 प्लस 0 हो जाएगा 20, 20 में 0 हासिल में 2 चला जाएगा आगे, 25 और 2 हो जाएगा आपका क्या 27। फिर फाइनली आंसर वैसे ही आया, मतलब डायरेक्ट गुना करने पे भी आंसर वही आया, स्क्वायर करने का जो ट्रिक अपनाए फिर भी आंसर वही आया। एक और ट्रिक होता है 52 का स्क्वायर निकालने का, वो ट्रिक ये होता है कि 52 की मतलब जब कभी भी संख्या 50 के आसपास की हो, मतलब 50 से ज़्यादा या 50 से कम, तो उसके लिए नियम ये होता है, उसके लिए ट्रिक ये होता है कि दी गई संख्या में इकाई अंक का स्क्वायर कर दो 0 4, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, बल्कि 0 4 लिखना है। लेकिन अगला अंक जो होगा वो कैसे लिखना है बता रहा हूँ। तो ये बताना है कि 50 ये 52 50 से कितना ज़्यादा है, ऑब्वियसली 2 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा होगा तो उस संख्या को 25 के साथ जोड़ देना है। अगर 50 से कोई संख्या कम है उसका स्क्वायर निकालना है, तो कम वाले का स्क्वायर निकालने का नियम ये होता है कि 50 25 में से उस संख्या को घटा, जितना कम होगा उतना घटाते हैं, जितना ज़्यादा संख्या उतना 25 से जोड़ देते हैं। तो 52 50 से 2 ज़्यादा है, मतलब 25 के साथ जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2704। अभी भी आंसर वही आया, ठीक है। ऐसा नहीं कि केवल 52 के लिए, हम देख सकते हैं 54 के लिए ट्रिक ही होगा 4 का स्क्वायर, हाँ इकाई अंक का स्क्वायर करना है लेकिन 2 अंकों के साथ लिखना है। हमने 4 नहीं लिखा बल्कि 2 0 4 लिखा, 2 अंकों के साथ लिखा। 4 का वर्ग क्या होगा आपका 16। अब 54 जो है 50 से कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है, तो 25 में 4 जोड़ दो, 25 4 क्या हो गया 29, आपका आंसर हो गया 2916। तो खैर हमें ये ट्रिक नहीं बताना है, ये तरीका नहीं करना है, हमने डायरेक्ट किया है, डायरेक्ट गुना कर दिया, स्क्वायर ट्रिक नाम किया, ये डायरेक्ट ये ट्रिक 50 के आसपास वाली संख्याओं का ट्रिक यूज़ किया, तो सभी में आंसर वही आया 2704 2704 2704। लेकिन इसी सवाल को हमें बनाना है सर्वसामी फार्मूला का प्रयोग करके, है ना। देखो 52 को लिखने का बहुत सा तरीका है। एक तो 52 को लिख सकते हैं 50 + 2, और एक और तरीका है 52 को लिख सकते हैं 60 - 8, 60 - 8 भी लिख सकते हैं, फिर भी हो गया आपका 52 का स्क्वायर। अगर मतलब 50 + 2 लिखेंगे तो ये फार्मूला यूज़ करना है, तो क्या होगा a + b होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर 50 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 × a कितना है आपका 50 और b कितना है आपका, a हो गया 50, b को हमने माना b 2 को मान लिया, a 50 को मान लिया, तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 2500, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 50 2, इसको आपस में गुना करना है तो 2 दूना 4, 4 को 50 से गुना करना है तो 50 चौका 5 चौका हो जाएगा 20, 0 लगा देना है। अब इसको जोड़ना है तो 2500 और 2 2700, 2700 को 4 से जोड़ना है तो आ गया आपका 2704। देखो सर्वसामिका के प्रयोग से बनाए आंसर वही आया है, ठीक है। सर्वसामिका का प्रयोग इसमें भी करना है क्योंकि हम 52 को 60 - 8 भी तो लिख सकते हैं, तो a - b होल स्क्वायर नीचे वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab, तो 60 स्क्वायर + 8 स्क्वायर - 2ab, तो 2 × 60 × b क्या है 8, 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 2 × 60 × 8 है ना, तो 8 दूना 16, 16 छक्के क्या होता है 96 होता है ना, 96, हाँ से 96 होता है। सबसे पहले दोनों को जोड़ देते हैं आपस में, तो ये हो जाएगा 3664 और -960, 4 6 में 6 गया 0, 6 में 9 गया, 6 में 9 से जाएगा नहीं, 16 में 9 गया 7 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, आपका आंसर वही आया, ठीक है। दूसरा सवाल ले लेते हैं। नाइन्टी 96 का स्क्वायर, इसको बताने का तरीका या तो 90 + 6 लिखो, नहीं 90 + 6 लिखो, या एक और होगा 100 - 4, तो बेहतर है 100 - 4 लिखे, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं 100 में 4 जाने पर 96 बचेगा, तो अब a - b को होल स्क्वायर पे जाएगा ये फार्मूला, a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab है ना। इसको हम 90 + 6 भी लिख सकते हैं,
जो संख्या मतलब दी गई संख्या, ऐसी संख्या इस्तेमाल करना है पहला वाला टर्म जिसमें जीरो वाला, अंत में जीरो जरूर आना चाहिए। तो मतलब 40 हो, 50, 60, 70, 30, 20 जो भी हो वो हमें आना चाहिए पहला वाला। हाँ, बी कोई भी आ जाए, 2, 3, 4, 5, 15, 16 जो भी आ जाए, कोई इशू नहीं है, लेकिन पहला वाला जो पद होना चाहिए ए, वो ज़ीरो वाला होना चाहिए, तो बेहतर होगा आपके लिए। अब ऐसा नहीं है कि 100 - 4 का स्क्वायर करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो आंसर आएगा, या नहीं तो 90 + 6 इसका स्क्वायर a + b होल स्क्वायर का यूज़ करेंगे तो आंसर आएगा। अब 96 को ऐसे भी लिख सकते हो, 92 + 4 का स्क्वायर, तो इसमें कैलकुलेशन लंबा पड़ जाएगा। अगर हम 90 + 6 स्क्वायर लिखते हैं तो चूँकि 90 का स्क्वायर तो करना आसान है, 100 का स्क्वायर करना आसान है, लेकिन 92 का स्क्वायर आपको याद करना पड़ेगा या आपको कैलकुलेशन करके जल्दी से लाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग 92 + 4 नहीं लिख सकते, वरना आंसर सेम आएगा। ऐसा नहीं कि आंसर सब में अलग आएगा, इसमें भी आंसर, इसमें भी आंसर, इसमें भी आंसर आपका सेम आएगा। आप चाहे तो 96 को ऐसे भी लिख सकते हो, 91 + 5 का स्क्वायर। आप चाहे तो 96 को ऐसे भी लिख सकते हो, 89 + 6 नहीं 7 होगा, 89 + 7 का स्क्वायर। तो हर तरीका है अपनाने का, बट इसमें क्या है कि स्क्वायर जो कर लेंगे ना हम, तो इसका स्क्वायर हमें करना पड़ेगा, 2 बार गुना करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए ऐसी संख्या यूज़ करो जिसमें जीरो आ जाए, तो वो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, अगर हमने 100 - 4 का स्क्वायर किया है तो उसके लिए क्या होगा, a - b होल स्क्वायर। तो सबसे पहले a स्क्वायर यूज़ करेंगे, उसके बाद क्या होता है प्लस में b स्क्वायर -2ab, तो 2 × a हो गया आपका 100 और b हो गया आपका 4। 100 का स्क्वायर करेंगे 4 टाइम्स 0 + 4 का स्क्वायर 16, 2 × 4 × 100, 2 चौका 8 पर 00। इसको जोड़ना है तो हो जाएगा 10,016 - 800, 6 1 10 में 8 गया 2 9, ये हो गया आपका आंसर। 92 से 16 आंसर आएगा। ठीक है, 10 में 8 गया 2 9 में 9 हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। एक सवाल हम पॉइंट वाले लेते हैं, है ना, पॉइंट वाला इसका स्क्वायर करना, चलो उसको देख लेते हैं। पॉइंट वाला क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 2.5 का स्क्वायर करना। इसको भी सरसमीका का इस्तेमाल कर से हमें बनाना है, इसका स्क्वायर करना है। तो क्या होगा कि 2.5 को लिख सकते हैं 2 + 0.5, क्योंकि अगर 2 में 0.5 जोड़ना 2.5 आएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2.5 के स्क्वायर को 3 - 0.5, 3 में से 0.5 घटाएंगे फिर भी 2.5 आएगा, और जो 2 में 0.5 जोड़ना है फिर भी यही आएगा। सौरसामीका का प्रयोग करो, क्या हुआ, a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 0.5 का स्क्वायर -2ab, तो -2 × a क्या है 2, अब b क्या है 0.5, 2 का स्क्वायर 4, 0.5 का स्क्वायर क्या होगा, 0.5 का स्क्वायर करना है ना, तो 0.5 × 0.5 ये हो जाएगा 25, 0.25 है ना, 0.25 आएगा। 2 दूना 4, अब 4 को गुना करना 0.5 से, तो ये हो जाएगा आपका 5 चौका 20, तो 2.0 हो जाएगा, है ना। इसको 2 भी लिख सकते हैं, 2 × 2 × 0.5 मतलब 4 का आधा हो जाएगा। 2.5 का मतलब आधा ही होता है ना, तो 4 को आधा से गुना करना है, तो 4 को हाफ से गुना करना, 4 × हाफ, 0.5 को हम हाफ कहेंगे। ठीक है, 0.5 का मतलब 5/10 ही हो जाएगा आपका हाफ, तो 4 को हमने हाफ से गुना किया तो फाइनल आपका क्या आया 2 आया। 4 में 2 घटाने पे आ गया आपका 2, 0.25, और दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 2.25, ये होगा आपका आंसर। 2.5 का स्क्वायर करना आपका ये आंसर आएगा। ठीक है।